हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो काफ़ी बड़ी गिनती में ओपन हुई है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इसे सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी की फुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, आपको आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन बेल आइकन से ही मिलती रहेंगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो वैकेंसी है ये जीडी की पोस्ट के लिए है। कांस्टेबल GD in Central Armed Police Forces and SSF and Rifleman GD in Assam Rifles। ठीक है, GD की पोस्ट है एंड इसकी जो टोटल कितनी गिनती में ये वाली पोस्ट ओपन हुई है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आगे दूंगा। तो इससे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूँ कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है इसे अप्लाई करने की, या इसकी लास्ट डेट क्या है, टेस्ट की डेट क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट बताई गई है वो बताई गई है कि 1 दिसंबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025, पूरे एक मंथ का टाइम पीरियड दिया है इन्होंने इसे अप्लाई करने का। एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31 दिसंबर 2025 रात के 11 बजे तक। तो इन्होंने बताया है कि ये वाली जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 1 तारीख दिसंबर मंथ की से शुरू हो चुके हैं एंड 31 दिसंबर 2025 रात के 11 बजे तक ये वाले ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन रहेंगे। इससे पहले पहले आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करने की लास्ट डेट है वो इन्होंने बताई है 1/1/2026। ठीक है, 1 तारीख जनवरी की 2026 मंथ साल की। ठीक है, एंड उसके रात के 11 बजे तक आप 1 तारीख के रात के 11 बजे तक इसकी ऑनलाइन फीस पे कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डेट बताई कि डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो जो अगर आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त किसी तरह की कोई भी मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में एंड आपको बाद में पता लगता है कि ये वाली मिस्टेक कर दी है, तो उसे अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट इन्होंने 8 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 रात के 11 बजे तक बताई है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि जो टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में होगा। ये इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है कि फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में इसका टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की डिटेल बताई गई है। नेक्स्ट हम फर्दर इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, तो मैं बताता हूं कि इन्होंने बताया है कि जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं ये सिर्फ ओनली ऑनलाइन मोड के थ्रू ही सबमिट होंगे। आप अपने माइंड में रख के इसे अप्लाई कीजिए, ऑफलाइन ये वाले टेस्ट है वो नहीं जाएंगे आगे। ठीक है, इससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल है कि ये वैकेंसी है क्या एंड किस किस डिपार्टमेंट्स में निकली है, तो सबसे पहले बताता हूं कि इन्होंने बताया है ये वाली जो वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वाला जो नोटिफिकेशन है। एंड इसमें ये हायरिंग कर रहे हैं कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF में GD की पोस्ट की वैकेंसी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की। इसमें इन्होंने GD के ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन किया है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB एंड सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस SSF। एंड इसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है वो राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल्स AR में। ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिसमें ये वाली वैकेंसीज ओपन हुई है। फिर से एक बार बताता हूँ, ये वाली जो वैकेंसी है ये BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB एंड SSF में ये वाली वैकेंसीज ओपन हुई है। इसके साथ साथ ही जनरल ड्यूटी की ये जो पोस्ट है ये असम राइफल्स में भी ओपन हुई है। इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड लास्ट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके होगा। एंड ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन थी कि कौन से डिपार्टमेंट में ये वाली वैकेंसीज ओपन हुई है। एंड इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ये वाली पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा।
इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके ये वाली जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप सबमिट कर सकते हो। एंड इसके बाद इन्होंने फर्दर डिटेल दी है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो कमीशन की तरफ से इंग्लिश, हिंदी एंड 13 और लैंग्वेज है जिसमें ये वाला टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में इसका जो है वो एग्जाम लिया जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कंडक्ट किया जाएगा CAPF के द्वारा, ठीक है। इसके बाद फर्दर डिटेल में बात करते हैं हम पे स्केल की। इन्होंने पे स्केल के बारे में डिटेल दी है कि जो ये वाली पोस्ट इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन किया है, इसमें जो सैलरी की बात की गई है वो पे लेवल 3 है, जिसमें 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक बताया गया है पे स्केल पर मंथ का। फिर से आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी कि पे लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक इन्होंने पे स्केल बताया है। एंड अगर फर्दर हम बात करें वैकेंसीज की, तो जो टोटल वैकेंसी इन्होंने बताई गई है कि टोटल गिनती सभी डिपार्टमेंट में ला के वो है 25,487 वैकेंसी, सभी ओवरऑल इसका गिनती है 25,487। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट फोर्सेस का डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन सी कितनी गिनती में वैकेंसीज अवेलेबल है कैटेगरी वाइज, वो चेक कर सकते हो। जैसे पहली फोर्स है जैसे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसमें मेल जो SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो 78 चाहिए, जो ST को बिलोंग करते हैं 58 है, OBC वाले 113, EWS वाले 53 एंड UR कैटेगरी वाले 222 है। टोटल इसकी 524 वैकेंसी है BSF में मेल कैंडिडेट की सभी कैटेगरीज को मिला के। ऐसे ही आप फीमेल की फर्दर देख रहे हो, उसका भी टोटल इन्होंने बताया है। एंड नीचे अगर फोर्सेस की बात करें तो CISF में भी कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की गिनती बताई है, CRPF में SSB, ITBP, AR एंड SSF में भी सेम डिटेल मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज इन्होंने आगे मेंशन की है, सारी डिटेल बताई है, आप अच्छे से चेक कर सकते हो। सो दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया कि इसे ओनली इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट की है कि जो भी जिस भी स्टेट से कैंडिडेट इसे अप्लाई कर रहा है उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इन्होंने बताया है कि 1/1/2026 तक जिन लोगों की भी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में आती है वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट के हिसाब से। अगेन से बताता हूं, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख जनवरी मंथ की 2003 से पहले का हुआ है वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। एंड जिनका जन्म 1/1/2008 के बाद में हुआ है वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। सो 2/1/2003 से लेके 1/1/2008 के बिटवीन जिनका भी जन्म हुआ है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिनकी उम्र 18 साल से लेके 23 साल बनती है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो इन्होंने आगे स्क्रीन पे बताया है, आप देख रहे हो। SC ST के लिए 5 साल है, OBC की 3 साल है, एक्स सर्विस में 3 साल बताई गई है। एंड फर्दर भी इन्होंने बताया है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 इट्स अनसर्व्ड एंड EWS वो 5 साल के हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि जिन लोगों ने भी 10वीं क्लास पास की है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास 10वीं क्लास पास नहीं है एंड वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका जो भी एप्लीकेशन है वो काउंट नहीं होगा, तो वो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। 10वीं क्लास जिनके पास पूरा पास सर्टिफिकेट है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने इंसेंटिव के बारे में भी बात की है एग्जामिनेशन प्रोसेस में। जो भी NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स है जिनके पास NCC C सर्टिफिकेट, NCC B सर्टिफिकेट एंड NCC A सर्टिफिकेट है वो लोग इंसेंटिव एंड बोनस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। जो NCC C कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 5% बताया गया है, B वालों के लिए 3% एंड A वालों के लिए 2% बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं इसे अप्लाई करने की। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हो।
ssc.gov.in पर, एंड वहां पे जाके आप खुद को रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो इन्होंने एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखी है पर एप्लीकेशन की, उन कैंडिडेट की जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बाकी इन्होंने बताया कि जो वुमेन कैंडिडेट्स है एंड कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं SC कास्ट, ST कास्ट एंड एक्स सर्विसमैन, वो उनके लिए इन्होंने कोई भी फीस नहीं रखी। लड़कियों के लिए या वुमेन के लिए कोई फीस नहीं रखी। एंड जो कैंडिडेट SC ST एंड SM कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं रखी। बाकी सबके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी है पर कैंडिडेट की। फीस आप ओनली ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पे कर सकते हो, UPI के थ्रू इजी है, आप अच्छे से इसे पे करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। सो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं जो इसका एग्जामिनेशन है। इन्होंने इधर बताया कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। तो दोस्तों आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो 4 पार्ट बताए गए हैं टेस्ट में, एंड जो सब्जेक्ट है चारों वो उसमें बताया है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हिंदी बताई गई है। एंड हर एक पार्ट के 20 क्वेश्चन हो गए एंड पर क्वेश्चन के 2 मार्क्स इन्होंने बताए हैं। एंड अगर हम इसे काउंट करते हैं सारे एग्जाम के मार्क्स तो ये टोटल बनते हैं 160 मार्क्स। एंड इसका जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया है टेस्ट का वो 1 घंटे का बताया है, 60 मिनट का। ये आप टेस्ट किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। 13 तरह की लैंग्वेज इन्होंने बताई है जिसमें ये वाला टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने रखी है जो 1/4 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर बताया गया है। एंड अगर हम बात करें फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की तो इन्होंने बताया है कि जो रेस इसमें बताई गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो बताई है कि 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स एंड फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट बताई गई है। ये बताई है कि जो कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, उनके लिए ये मेल फीमेल की इन्होंने रेस बताई गई है जो अभी पहले बताया था। एंड सेकंड इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन को बिलोंग करते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट है। एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 800 मीटर इन 5 मिनट्स बताई गई है जो लद्दाख रीजन को बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वाली डिटेल है। अगर फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो उन्होंने बताया है कि जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट के लिए 170 cms बताई गई है एंड जो फीमेल कैंडिडेट लड़कियां हैं उनके लिए 157 cms बताई गई है। आगे हम बात कर लेते हैं जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है। जो अनएक्सपेंडेड है वो 80 cm होना चाहिए एंड मिनिमम जो एक्सपेंशन है वो 5 cm बताया गया है। बाकी ये सारी डिटेल इसमें जो ये वाला एप्लीकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें गिवन है, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप अप्लाई करने के लिए इसे एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लीजिए, आपको हेल्प करेगा ये सारी डिटेल। एंड कौन से डॉक्यूमेंट भी रेडी करनी है वो भी सारी डिटेल इसमें गिवन है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी इस पोस्ट की जो GD की पोस्ट के लिए अलग अलग फोर्सेस में वैकेंसीज ओपन हुई है। एंड इसकी सारी डिटेल मैं आपको दे चुका हूं। अगर आप इंटरेस्टेड इसे अप्लाई करने के लिए तो जो कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप खुद को रजिस्टर्ड करके अप्लाई कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, कहीं पे आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर आप मेरे थ्रू ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन वहीं पे शेयर कर सकते हैं एंड मैं आपका ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई कर दूंगा। अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करना मत भूलें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।